आपको पता है कितनी फंडिंग आ रही है हमास को? कोई बिलियनों में हर साल फंडिंग आ रही है। कोई ढंग का स्कूल बताओ वहाँ पे। अगर आपको इजराइल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, आपको आना भी चाहिए हो। अगर आपको लग रहा है भी इजराइल बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम्स कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को गाज़ा में मरने का वो रीज़न है, तो अगर आपको इस चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है तो आपका गुस्सा बहुत जायज़ है। इस पे आप लोगों को कोई डिनाई नहीं कर रहा, आपका हक है, आपके इमोशंस हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट है पूरी। पर मेरा यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने अपनी एक आंख बंद कर रखी है और एक आंख खुली रखी है, और जो आंख खुली है उससे वो ये देख रहे हैं भी गाज़ा में क्या हो रहा है, और जो आंख बंद है उन्होंने उससे देखना बंद कर दिया भी 7 अक्टूबर को क्या हुआ था इजराइल में। बस थोड़ा सा उन चीज़ों को क्लियर करना है भी। अगर आपको लॉजिकल चलना है तो सारे लॉजिक लेके चलने पड़ेंगे, सारे फैक्ट लेके चलने पड़ेंगे। आपने एक साइड को ले लिया और दूसरी साइड को इग्नोर कर दिया अपनी मर्जी के हिसाब से भी, यार ये मेरे लिए सूटेबल बैठ रहा है और ये मेरे लिए बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ क्लियर करता है भी भाई हेलो, हम लोग इजराइल के साथ हैं, मतलब हम लोग टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम टेररिज्म का कभी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है जी, ये बात क्लियर कर दी। अब उससे हुआ क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी करे, कुछ भी, मतलब उनका कोई लॉजिक नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी किया तो बस उनको उसका विरोध करना ही करना है, कुछ भी लॉजिक देना है उनको, कुछ भी लॉजिक देना है, जस्ट उनको मोदी या इंडियन गवर्नमेंट का विरोध करना है। भाई जहाँ पे गलत है समझ में आता भी, भाई लॉजिकली तुम बोल रहे हो भी हाँ ठीक है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोज तुम्हें कुछ भी बोल देना है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं भी, आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि बात क्या है, अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो अभी गाज़ा में इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, एग्री बहुत, क्योंकि ये वॉर है। वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर में इनोसेंट लोग ही मारते हैं। आप कोई सी भी वॉर उठा के देख लो, चलो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। अगर तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो भी आज क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको पहले जाना पड़ेगा 7 अक्टूबर तक भी। 7 अक्टूबर को क्या हो, जब हम 7 अक्टूबर का बात करते हैं तो आप बोलते हैं वो तो रेजिस्टेंस फाइटर हैं, वो तो फ्रीडम फाइटर हैं, पहले क्या हो रहा है। तो भाई ठीक है, हम आपसे उसमें भी आपके साथ है, तो कहाँ तक पहले जाना है आप। तो ऐसा ना हो ना भी आप सिर्फ इतना सा पहले जाओ भी अपने सूटेबल के हिसाब से, तो हम और पीछे चलते हैं। 1948 के हिसाब से जाना है तो उस टाइम पे यूएन के इंटरफेरेंस से 2 स्टेट थ्योरी बनी थी, वो भी आपको अगले दिन ही आपने इजराइल पे अटैक कर दिया 7 कंट्रीज ने मिलके। कहाँ से, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर बोलते हो भी यार इजराइल कहाँ से आया, तो भाई 1000 BC वहाँ पे इजराइल का किंगडम था 1000 BC में। तो मतलब कहाँ, आप जहाँ से आप बोलोगे हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये जो आपने टर्म में इंक्लूड कर रखी है ना, ऑक्युपायर है, उसने उसको कब्जा कर रखा है, भाई क्या कोई लॉजिक है इन चीज़ों का। भाई 1000 BC में तो इजराइल का था ना वो, बाद में कभी पर्शियन आए, कभी कोई आया, फिर अरब आए, तो वहाँ जाके फिर ओटोमन एम्पायर आया, तो वर्ल्ड वार 2 में ओटोमन जब खत्म हो गया। तो अगर तुम स्टार्टिंग में देखना है भी कब्जों से, लड़ाइयों से पहले किसका था, तो उसका प्रूफ है भी इजराइल का था वो किंगडम। उसके बाद जिसका राज आया, इजराइलों को, वो ज्यूज को वो भगाते रहे, कभी किसी कहीं भगा दिया, कभी कहीं भगा दिया, पूरी फाइट होगी भी पूरा भी, हाँ उनको एक स्टेट मिलनी चाहिए हर जगह उनके साथ। कभी होलोकास्ट हो रहा है, 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, 60 लाख, समझ रहे हो 60 लाख कितना होता है। चलो जो हो गया उसके बारे में बात ही नहीं करते। मतलब मैं ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये लॉजिक था भी, अगर आप एक चीज को गलत बोल रहे हो तो इतनी हिम्मत रखो दूसरी चीजों को भी गलत बोलने की। अगर आप 7 अक्टूबर की बात करते हैं, वो क्या था, वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब भी उसके बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं वो तो इसलिए किया क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था। तो पहले की बात कर लो, आप कहीं टिक ही नहीं रहे, आप क्योंकि कोई स्टैंड ही नहीं है। जब आप पहले की बात करते हो तो पहले का फिर बोलते हैं वो तो पहले उससे ये था, तो उससे अरे भाई कहाँ से स्टार्ट करोगे आप। अगर आपको बहुत पुराना जाना है तो तब भी इजराइलियों का वो था 1000 BC में। अगर उससे लेट आते जाना है तो तब 1948 में जब 2 स्टेट उन्होंने थ्योरी दी, यूएन ने इंटरफियरेंस करके भी भाई जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है जेरूसलम वाला वो हम रख लेंगे, बाकी आपका इतना इजराइल का, इतना पैलेस्टीन का, शांति से रहो। उससे अगले दिन ही 7 कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के हमला कर दिया। 7 कंट्रीज ने क्यों किया, अभी कोई रीजन बताओ ना। तब तो किसी ने नहीं खड़े होकर बोला वार क्राइम है, ये है, क्यों कर रहे हो ऐसा, तब तो बड़े खुश थे।
इन केस 1% सोच के देखो भी, अगर इजराइल उस टाइम पे हार जाता, आज कोई होता यहूदियों का कुछ, कहाँ जाते वो? फिर वही होलोकास्ट वाला सीन हो जाना था। वो तो फॉर्चुनेटली वो जीत गए, वो जीत गए। ऐसा नहीं वो पहली बार हमला होता, 1968 के आसपास या आई थिंक 72 या 68 में फिर से एक बार अरब कंट्रीज ने उस पर हमला किया, वो फिर जीत गए 6 दिन में। रीज़न क्या है भी, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, समझ में आता भी आप इसलिए विरोध कर रहे हो, तो उसको मानो भी ना भाई मुझे ये पसंद नहीं है। जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया भी हम इजराइल के साथ हैं, हम टेररिज्म का। हमास, आपको पता है कितनी फंडिंग आ रही है हमास को? कोई बिलियनों में हर साल फंडिंग आ रही है। कोई ढंग का स्कूल बताओ वहाँ पे। अब अच्छा हाँ, इसका भी आप मुझे अपोज करोगे क्योंकि भी वो तो उसके कब्जे में है। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं भी 2005 के बाद इजराइल ने पूरा गाजा और वेस्ट बैंक को खाली कर दिया, पूरा उनके कब्जे में कर दिया भी भाई तुम लोग संभालो। अब वेस्ट बैंक में पीएलओ संभाल रही है और गाजा स्ट्रिप है जो आपकी, उसमें हमास संभाल रही है। हमास, पैलेस्टीनों ने हमास को जिताया है इलेक्शन से, क्योंकि बोलते हैं ना हमास अलग है पैलेस्टीन। कई लोगों का ये लॉजिक भी है भी हमास तो अलग है, पैलेस्टीन लोग अलग हैं। पैलेस्टीनों ने वोट डाल के हमास को जिताया है, तो पैलेस्टीनियंस के जो उस गाजा स्ट्रिप में लोग हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव है हमास, समझ रहे हो? अच्छा चलो ये भी छोड़ो। दूसरी बात क्या थी भी, इतनी फंडिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है, मतलब अगर आप उसका इतने से लोगों का के लिए इतनी फंडिंग आ रही है, अगर उसका हिसाब निकालोगे तो आपको हैरान हो भी पैसा जा कहाँ रहा है वो। अच्छा इसका मुझे बता, इसका काउंटर क्या आएगा भी, इजराइल ने तो पूरा कैद कर रखा है, वो क्या करेंगे? भाई अगर इतना ही कैद कर रखा होता तो ये जो इतने वेपन आ रहे हैं, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, इतने रॉकेट आ रहे हैं, इतनी टनल, वो कहाँ से कर पा रहे हैं? वो अगर इतना ही उनके ऊपर कब्जा किया होता तो वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर उनके पास ये सारी चीज़ें करने का टाइम है तो अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन का भी वो हिसाब किताब कर सकते हैं ना। इतनी बिलियनों में फंडिंग आ रही है भाई साहब, बिलियनों में फंडिंग, पर ना उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम फ्रीडम फाइटर हैं, हम भाई कौन से फ्रीडम फाइटर ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, किसी के घर पे घुसे? कौन से? हमारे भगत सिंह वगैरह ये सारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं ना, कब किया उन्होंने ऐसा? अंग्रेजों को भी जो मारा है भाई, वो कैसे हिसाब से मारा देखो ना। इतनी हैरानी की बात है। सबके बारे में बात करेंगे, जो 200 लोग उन्होंने किडनैप कर रखे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? वो उनकी जान थोड़ी जान है, वो तो यूज है ना, वो तो यहूदी है, उनकी जान मैटर नहीं करती भाई साहब। अगर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत निर्दोष लोग मारे हैं और नहीं होना चाहिए ये, पर ये वॉर है। वॉर का मतलब समझ रहे हो? वॉर का मतलब भाई बहुत इसमें इनोसेंट मारे जाएंगे। अभी भी अगर हमास सरेंडर कर देता है, क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे पैलेस्टीन लोग अच्छे हैं भाई, पैलेस्टीन का लोगों का कोई इसमें कसूर नहीं है, एग्री मान गए, पर ये भी तो बता दो वो जो 1400 लोग मरे थे उनका क्या कसूर था? अगर तुम्हें इजराइल से इतनी प्रॉब्लम थी तो इजराइल की आर्मी से अटैक करो, उन पर अटैक करो। वो 1400 जो, अरे वो तो अलग अलग कंट्री के उस म्यूजिक फेस्टिवल में आए हुए थे, उनकी क्या गलती थी? अब भाई मान लो कोई जापान का बंदा था, कोई अमेरिका का बंदा था, जिसको लेना देना नहीं है तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट से, इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट से, वो तो अपना म्यूजिक का कोई शौकीन था, वहाँ फेस्टिवल, वो तो वहाँ सेलिब्रेट करने का था, एंजॉय करने का था। उसकी गलती तो बताओ मुझे क्या है? नहीं, इसमें तुम्हारा फिर तुम अलग ही लॉजिक निकाल लोगे भी, नहीं वो तो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो भरे पड़े। भाई किस चीज़ के भरे पड़े थे? अगर इतने भरे पड़े थे, तुम आर्मी पे अटैक करो, सीधा पता चलेगा ना, फिर हिसाब किताब होगा इनोसेंट को मारने का, तब तुम्हें वार क्राइम नहीं आया ना याद। उस चीज़ के बारे में तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है भी हाँ उसका भी हम विरोध कर लें। फिर पता क्या बोलेंगे? उसका हम खंडन करते हैं पर ये गलत है। अरे भाई खंडन करते हो जब तुमने किसी को छेड़ लिया, अब सामने वाला बोल रहा है भी यार इसको मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे क्या गारंटी है भी ये अगली बार नहीं करेगा ऐसा। जिसके तुम ये देखो ना, जो बॉर्डर के आसपास, वो गाजा स्ट्रिप के आसपास के लोग थे, उनके मन में कितना डर बैठा होगा। कोई बाहर होंगे, बंदूक लेके खड़े हैं 10 लोग, जो भी बाहर निकलेगा गोलियां मारेंगे, नहीं निकलोगे वो घर पे घुस के मार रहे हैं, उनके मन में कितना डर आ गया। सीज फायर होगी तो उसके 2 ही रिजल्ट हैं। अगर तो सीज फायर अभी होती है, हमास नहीं खत्म हुआ, तो कल को इजराइल के साथ ऐसा दोबारा होगा 101% है, क्योंकि उनके कमांडर ने बार बार आगे वो टीवी पे बोल रहा है भी हम बार बार करते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे। तो क्या करोगे तुम? किस चीज़ का कोई हल नहीं है। अगर बाद में हमास के बाद, हमास को एलिमिनेट करने के बाद सीज फायर होता है, तब तो वार ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें पैलेस्तीनियों को उल्टा इजराइल का साथ देना चाहिए भी भाई ऐसे टेररिज्म को ख़त्म करो ताकि हम लोग भी शांति से रहें। इतनी फंडिंग का तुम
जो भी तुमसे बोल रहा है भी इनके साथ एक बार क्वेश्चन पूछना हमास वालों से, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी उनके सपोर्ट में बोलता है, भी इतनी फंडिंग का हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है इतना पैसा? बिलियनों में पैसा, बिलियनों में बिलियन डॉलर्स में इतनी एड आ रही है, इतनी हेल्प आ रही है, हर कंट्री से आ रही है। मतलब कहाँ जा रहा है वो, क्या हो क्या रहा है उसका? अगर तुम्हें लग रहा है भी हाँ उससे, अगर तुम इस चीज़ से एग्री कर रहे हो भी उससे सारा एक वेपन आ रहे हैं, सारे रॉकेट आ रहे हैं, उसी चीज़ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी प्रायोरिटी लोग है ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी है वॉर, उनकी प्रायोरिटी है जंग, उनकी प्रायोरिटी है भी इजराइलियों को मारना है, ये उनकी प्रायोरिटी है। उनकी फ़िलिस्तीनियों की डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। तो आप उसका कैसे, उसका समर्थन कर रहे हो, उसका साथ कैसे दे रहे हो जिनकी प्रायोरिटी में आप हो ही नहीं? पता नहीं क्यों मुझे, अगर आप किस बेसिस पे लड़ रहे हो, किस बेस पे? पहली बात तो मुझे ये कंसेप्ट ही समझ में आता भी ऑक्यूपायर है भाई, कहाँ से उन्होंने कैसे आपकी ज़मीन को ऑक्यूपायर किया? मुझे एक बता दो कैसे ऑक्यूपायर किया हुआ है। मुझे कोई होता ना भी हाँ 1940 भाई, वो 1948 में अगर आए थे तो उससे पहले उनको निकाला भी था, वो अपने घर पे वापस आए हैं, उनकी घर वापसी है वो। फिर भी मैं फिर भी इस चीज़ में आप लोगों के साथ हूँ भी भाई कि कोई कुछ भी हो, इनोसेंट लोग कहीं पे भी नहीं मरने चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो इजराइल में हो। वो इनोसेंट लोग इनोसेंट होते हैं, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। जब किसी, हम बोलते हैं ना ये हमारे कंट्री की बात आ जाती है, और जब कंट्री की बात आती है भाई कोई किसी को नहीं सुनता। आप एक बार करो, आप जो 1400 लोग जो मरे हैं उनकी फैमिली वालों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करो भी नहीं यार, ये एक बार सीज़ फायर कर लो, उनके गुस्से को आप शांत कर दो, फिर सीज़ फायर होने का फिर मैं भी आपके साथ दूंगा भी हाँ यार इन्होंने बोला फिर ठीक है। जब अपने की जान जाती है ना तब दुख होता है। ये अब इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अपने लोग मर रहे हैं। जब वो 1400 गए थे, 1407 तारीख को जो भगदड़ मची थी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तब तो इनको लग रहा था भी ठीक है तो भरे पड़े तो कर दिया। तो ऐसा नहीं होता ना भाई, सबकी जानें एक जैसी हैं। तो अगर फिर भी किसी को लग रहा है भी नहीं मैं बिना लॉजिक के बात कर रहा हूँ, हमारे पास ये लॉजिक है, हमारे पास वो लॉजिक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके कमेंट को एड्रेस करूंगा भी यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि हम जो हिस्ट्री है ना उसको हम झुठला नहीं सकते, वो है, वो हो गई, उसको कैसे चेंज करोगे? चलो एनीवे, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपना आसपास हेल्प करो, जितना हो सके प्यार बांटो। तब तक के लिए रब राखा।